अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखें इसका, एडिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें डिफरेंस बताना है आप लोगों को। पेज नंबर 19 पे आ जाए। द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। केमिकल कम्बिनेशन में टू और मोर सब्सटेंस मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो हैं टू फॉर्म वन कंपाउंड, जो बना देते हों एक कंपाउंड, इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाते हैं? एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने यहाँ तक करके नेक्स्ट इसकी एग्जांपल ये कर लेनी है। मतलब कि हाइड्रोजन जो है और ये एक गैस है हाइड्रोजन, ये जो जी लिखा हुआ है ये गैस है। Cl2 मतलब क्लोराइन, ये भी एक गैस है। ये दोनों मिलकर तो कौन सी गैस बना देते हैं? 2HCl मकसद क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। ये इन दोनों के मिक्सअप होने से ये गैस बन जाती है। नेक्स्ट नीचे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एक कंपाउंड जो है स्प्लिट मतलब है ख़त्म हो जाता है अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ख़त्म हो जाता है इस कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये देखें, CO3 ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे ये हीट अप हुआ, इसको तोड़ा गया तो CaO ये सॉलिड है। S मतलब ये सॉलिड है, तो ये क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस दो चीज़ें थी इसमें, टूट कर ये चीज़ दोनों अलग अलग हो गई, प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक गैस है। वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो थे चैप्टर नंबर 5 के केमिकल रिएक्शन वाले के चैप्टर के हमारे हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम। केमिकल इक्वेशन में जो नंबर है एटम्स की नंबर हैं, जो एटम्स की तादाद जो है ऑन बोथ साइड दोनों साइडों से ऑफ द इक्वेशन इज़ इक्वल, दोनों साइडों से इक्वल हो, इस कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। इसे बैलेंस इक्वेशन भी कहा जाता है और केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास ऑफ कन्वर्जेशन। अच्छा जी, इसका पेज नंबर आप बुक से आ जाएँ, पेज नंबर 68 पे, ये यहाँ से है। दिस लॉ स्टेट डैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इस लॉ के मुताबिक इस लॉ के दौरान जो है ना केमिकल रिएक्शन जो मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो वो पैदा हो सकती है एनर्जी, ना ही एनर्जी कोई भी तबाह हो सकती है। डिस्ट्रॉय मतलब तबाह हो सकती है। बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन ये एक तरफ से दूसरी तरफ में चेंज हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के मास का टोटल जो प्रोडक्ट है ना इज़ इक्वल, वो भी इक्वल होगा टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, वो उसका टोटल मास भी जो है वो टोटल रिएक्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, 8th क्लास हमारा 5 चैप्टर था और क्वेश्चन लॉन्ग 2, कंप्लीट द बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशंस, के बैलेंस करना है इनकम्प्लीट इक्वेशंस को। ये देखें, फर्स्ट पार्ट इधर आ जाए, देखें Mg प्लस OQ2। Mg होता है मैग्नीशियम प्लस OQ2 मतलब ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या, ये जो हमेशा इसके नीचे वाली जो पावर होगी, मॉलिक्यूल इसे बोला जाता है, इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा फर्स्ट पे आ जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2MgO। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा जी, सेकेंड पार्ट आया 6CH4 प्लस OQ2। अब ये देखें, C जो है ये अलग कर लिया हमने और O अलग इधर से ले लिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या बन गया इधर? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हाइड्रोजन अलग ले लिया हमने, मतलब इसकी इक्वेशन अनकम्प्लीट है ना, तो कंप्लीट करनी है हम लोगों ने। तो ये हाइड्रोजन अलग ले लिया H4, इसको तोड़ा जब हम लोगों ने ब्रेक किया तो H2O मतलब H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, ये वाटर और जो
तोड़ा है इसमें से 2 तो यहाँ पे आ गए, और उससे जो फर्स्ट पे जो 2 बच गए वो हमने फर्स्ट पे उसकी मतलब इक्वेशन लगा देनी है, 2H की 2O। तो ये कंप्लीट करके इक्वेशन क्या आ गई, CO की 2 प्लस H2O। CO की 2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, और इन ये दोनों जब मिक्सअप हुए तो क्या निकला, हीट जो है ये खारिज हो गई, मतलब हीट बाहर निकल गई। नेक्स्ट है FeS। Fe का मतलब होता है आयरन। S जो इसके नीचे अगर तो S दिया हुआ होगा तो S है सॉलिड फॉर्म में, अगर G दिया हुआ होगा तो वो है गैशियस फॉर्म में, और ये है इधर FeS, S इधर है। अब क्या इन दोनों को मिक्स किया, FeS को मिक्स किया तो क्या बन गया, आयरन सल्फाइड। S का मतलब है सल्फाइड, सल्फर है इसका मतलब। FeS को मिक्स किया तो आयरन सल्फाइड बन गया हमारे पास। नेक्स्ट है N की 2 प्लस H की 2। अब N की 2 जो है ये इसकी पावर H की 2 वाली पावर के साथ कट हो गई, हमारे पास क्या बचा, N3 और H। ये N नाइट्रोजन मतलब, और ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये मिक्स कर लिए और इसकी पावर जो है नीचे ले आए मॉलिक्यूल में, ये क्या बन गया, NH की 3। अच्छा जी, अब नेक्स्ट Na प्लस Cl की 2। इसका मतलब ये कि सोडियम क्लोराइड, Na होता है सोडियम, Cl की 2 होता है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही इसका भी होगा, इसकी पावर फर्स्ट पे आ जाएगी, ये देखें 2NaCl क्या बन गया, 2NaCl। इसे कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड वो जो हम लोग नमक वगैरह भी इस्तेमाल होता है, वो भी सोडियम क्लोराइड ही है। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लेसन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 था बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। पेज नंबर इधर 65 पे आ रहे हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम। केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम मतलब एटम्स की तादाद ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के ऑन बोथ साइड, इसकी दोनों साइड्स जो हैं इक्वेशन की, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। इन दोनों की जो साइड्स हैं मतलब ये अगर है रिएक्टेंट ये, और ये जो है ये दोनों इसकी बोथ साइड्स, ये क्या कहलाती है, इज़ कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये HCl है, ये NaOH है, मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक, NaOH एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका Na जो है ये पॉजिटिव है चार्ज, Cl जो है ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को टच करता है। ये NaCl मिक्स होके NaCl बन गया, और H ये एक और एक ये हाइड्रो, ये दोनों H की 2 बन गया इधर आके, और यहाँ पे ये 0 मतलब ये बन गया वाटर। तो ये दोनों मतलब इसकी दोनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं, तो ये कहलाती हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें एटम की तादाद ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट में ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, उसकी दोनों साइड है इक्वेशंस की, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज़ नॉट इक्वल, जिसमें इक्वल ना हो, इज़ कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये देखें इधर H की 2 प्लस Cl की 2, ये भी गैस है हाइड्रोजन, और ये भी Cl की 2 ये भी गैस है। तो ये इधर आके इसमें मतलब प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। थर्ड पार्ट है 8th क्लास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। पेज नंबर 71 पे आ रहे हैं। एक्सो मीन आउटसाइड, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंड थर्म मीन हीट, थर्म का मतलब होता है हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है ड्यूरिंग जिसके दौरान विच हीट इज़ गिवन आउट, बाहर निकाल दी जाती है। बर्निंग इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग मतलब जलना जो है एक इसकी कॉमन एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ये सी मतलब ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है एक, जैसा कि कोयला हमारा जो है ये एक सॉलिड है, और ये जलने पर जो है इसकी हीट जो है ये अपनी हीट जो है ये खारिज कर देता है। और ऑक्सीजन ये भी एक गैस है, ये जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो इसने हीट खारिज कर दी। इधर वाली साइड पे अगर तो हीट होगी तो इसका मतलब यह है हीट बाहर निकाल दी इसने, अगर मिड में आ जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि अब्सॉर्ब की हीट, मतलब जज़ब की हीट। एक्सोथर्मिक ये हो गया। एंड नेक्स्ट पेज पे है
एंडोथर्मिक। एंडो मीन इनसाइड, एंडो का मतलब होता है अंदर। दी रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज़ एब्जॉर्ब, वही बात आ गई कि जिसके दरमियान में हीट होगी मतलब वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो कहलाता है एंडोथर्मिक, और जो बाहर वाली साइड पे हीट निकाल देगा वो कहलाता है एक्सोथर्मिक। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कमर्शियल स्केल इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें यही बता देती हूँ आप लोगों को, वैसे आप लोगों ने यहाँ तक करना है। ये Ca मतलब कैल्शियम, CaO3, ये कार्बोनेट, इसने कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट जज्ब करके इधर कैल्शियम ऑक्साइड Ca कैल्शियम और ऑक्साइड ये सॉलिड में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये गैस की फॉर्म में आ गया। मतलब कि इसमें ये कि हीट जो है इन्होंने एब्जॉर्ब की है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना हीट को अंदर वाली साइड पे, इनसाइड। वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो थे चैप्टर नंबर 5 के केमिकल रिएक्शन वाले के चैप्टर के हमारे हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम, केमिकल इक्वेशन में जो नंबर है एटम्स की नंबर हैं, जो एटम्स की तादाद जो है ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों से ऑफ द इक्वेशन इज़ इक्वल, दोनों साइडों से इक्वल हो, इस कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। इसे बैलेंस इक्वेशन भी कहा जाता है और केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास ऑफ कन्वर्जेशन। अच्छा जी, इसका पेज नंबर आप बुक से आ जाएँ, पेज नंबर 68 पे, ये यहाँ से है। दिस लॉ स्टेट डैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इस लॉ के मुताबिक, इस लॉ के दौरान जो है ना केमिकल रिएक्शन, जो मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो वो पैदा हो सकती है एनर्जी, ना ही एनर्जी कोई भी तबाह हो सकती है। डिस्ट्रॉय मतलब तबाह हो सकती है। बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन ये एक तरफ से दूसरी तरफ में चेंज हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, के मास का टोटल जो प्रोडक्ट है ना इज़ इक्वल, वो भी इक्वल होगा टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, वो उसका टोटल मास भी जो है वो टोटल रिएक्टेंट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखें इसका, एडिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें डिफरेंस बताना है आप लोगों को। पेज नंबर 19 पे आ जाए। द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, केमिकल कम्बिनेशन में 2 और मोर सब्सटेंस मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो हैं टू फॉर्म वन कंपाउंड, जो बना देते हों एक कंपाउंड, इज़ कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाते हैं? एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने यहाँ तक करके नेक्स्ट इसकी एग्जांपल ये कर लेनी है। मतलब कि हाइड्रोजन जो है, और ये एक गैस है हाइड्रोजन, ये जो जी लिखा हुआ है ये गैस है। Cl2 मतलब क्लोराइन, ये भी एक गैस है। ये दोनों मिलकर तो कौन सी गैस बना देते हैं? 2HCl मक्सर क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। ये इन दोनों के मिक्सअप होने से ये गैस बन जाती है। नेक्स्ट नीचे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एक कंपाउंड जो है स्प्लिट मतलब है ख़त्म हो जाता है अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में ख़त्म हो जाता है, इस कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये देखें, CO3 ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे ये हीट अप हुआ, इसको तोड़ा गया तो CaO ये सॉलिड है, S मतलब ये सॉलिड है, तो ये क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 चीज़ें थी इसमें, टूट कर ये चीज़ दोनों अलग अलग हो गई, प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक गैस है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, 8th क्लास लेसन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की तारीफ करनी है। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस
ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस जो है चेंज कर दे इनटू न्यू सब्सटेंस में, एक सब्सटेंस जो है न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाए विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। मतलब मुख्तलिफ कंपोजिशंस के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसकी खासियत और उसकी कंपोजिशन, मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो कार्ड केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? व्हेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट होता है इन द टर्म ऑफ सिंबल, मतलब फार्मूला, साइंस, मतलब वो कोई भी अलामात या फार्मूला या कोई भी साइन के साथ जब रिप्रेजेंट होता है, यूज फॉर इंडिकेट फिजिकल स्टेट, अपनी फिजिकल स्टेट के साथ ऑफ सब्सटेंस, इज कॉल्ड रिएक्टेंट। व्हाट इज़ प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स क्या है? व्हेन टू मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर, जब दो मॉलिक्यूल जो हैं कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एंड टू फॉर्म सब्सटेंस, और सब्सटेंस जो है वो बन जाता है, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ये क्या कहलाती है? ये प्रोडक्ट कहलाता है।